हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकेडमिक स्टडी पॉइंट। आज हम एवरी मंडे वीकली करंट अफेयर के इस सीरीज में 22 जून से 28 जून के बीच आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विश्व शरणार्थी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो वह 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस दुनिया भर में शरणार्थियों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। इस दिन का उद्देश्य शरणार्थियों की दुर्दशा पर ध्यान आकर्षित करना है। यह संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी को शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्च आयुक्त के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो वह 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। योग से होने वाले फायदों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए दुनिया भर में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। योग दिवस दुनिया भर में पहली बार 21 जून 2015 को मनाया गया था। पीएम मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक साथ योग करने की बात कही थी, जिसके बाद महासभा ने 11 दिसंबर 2014 को इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और तभी से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अस्तित्व में आया और उसे मनाया जाने लगा। नेक्स्ट, पूर्व आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल को हाल ही में किसका चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो वह NIPFP है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान, जिसका शॉर्ट फॉर्म NIPFP है, का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो वह 21 जून को वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य मौजूदा समय में हाइड्रोग्राफी के प्रति उसके महत्व और उसकी प्रासंगिकता को रेखांकित करना है। हाइड्रोग्राफी का अभिप्राय विज्ञान की उस शाखा से है जिसमें पृथ्वी की सतह के नवगम्य भाग और उसमें सटे तटीय क्षेत्रों की भौतिक विशेषताओं को मापा जाता है। इसका वर्णन और उसका वर्णन भी किया जाता है। साथ ही इसके अंतर्गत महासागरों, समुद्रों, तटीय क्षेत्रों, झीलों और नदियों आदि को मापने के साथ साथ आगामी समय में आने वाले विभिन्न परिवर्तनों की व्याख्या भी की जाती है। नेक्स्ट, वर्ल्ड म्यूजिक डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो वह 21 जून को वर्ल्ड म्यूजिक डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य संगीत के माध्यम से शांति और सद्भावना को बढ़ावा देना है। यह विश्व संगीत दिवस सर्वप्रथम 21 जून 1982 को फ्रांस में मनाया गया था। नेक्स्ट, विजय खड़ुंजा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो वह जिम्बाब्वे। विजय खड़ुंजा को जिम्बाब्वे में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में विदेश मंत्रालय में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। नेक्स्ट, CBI की एक रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन के कारण प्रति व्यक्ति आय में निम्न में से कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो वह 5.4% की गिरावट आई है। कोरोना वायरस महामारी के बाद देश में विभिन्न राज्यों में लोगों की आय का अंतर कम हो जाएगा। इस दौरान धनी राज्यों की आय में गरीब राज्यों के मुकाबले अधिक कमी आने की संभावना है। साथ ही रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2020 से 2021 के दौरान अखिल भारतीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय 5.4% से घटकर 1.43 लाख रुपए सालाना रहने का अनुमान है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस निम्न में से किस दिन
मनाया जाता है? तो वह 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन व्यापक रूप से विधवाओं की आवाज़ों और उन्हें होने वाले अनुभवों पर ध्यान आकर्षित करना है और साथ ही उनके द्वारा किए जाने वाले अद्वितीय समर्थन को प्रोत्साहित करने के लिए भी यह जाना जाता है। आज भी विधवाएं अपने जीवन साथी को खोने के बाद दुनिया भर में कई महिलाएं चुनौतियों का सामना करती हैं और बुनियादी ज़रूरतों, उनके मानवीय अधिकार और सम्मान के लिए लंबे समय तक संघर्ष करती हैं, जिसके प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 23 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट, किस देश ने हाल ही में अपने बाइडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम BDS के लिए अंतिम उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो वह चीन है। दक्षिण पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत स्थित जीचांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र में 23 जून 2020 को इस उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने बहुपक्षीय शस्त्र व्यापार संधि में शामिल होने का निर्णय लिया है? तो वह चीन है। चीन ने बहुपक्षीय शस्त्र व्यापार संधि में शामिल होने का निर्णय लिया है। चीन अब एक जिम्मेदार देश के रूप में विश्व मंच पर स्वयं को प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहा है। इस संधि के तहत वैश्विक मानकों के अनुसार पारंपरिक हथियारों की अंतर्राष्ट्रीय बिक्री और हस्तांतरण को विनियमित किया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रज्ञान भारती योजना शुरू की है? तो वह असम है। असम सरकार ने प्रज्ञान भारती योजना शुरू की है। असम सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के समय वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अर्थात मनरेगा की तर्ज पर नौकरी की गारंटी योजना शुरू करने जा रही है? तो वह झारखंड है। इस योजना के तहत श्रमिकों को शहरी स्थानीय निकायों के तहत काम दिया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में अकुशल श्रमिकों के लिए 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा। केरल के बाद झारखंड शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला देश का दूसरा राज्य होगा। केरल सरकार गारंटीकृत रोजगार के लिए अय्यनकाली शहरी रोजगार गारंटी योजना चलाती है। नेक्स्ट, विजडन इंडिया के एक पोल के अनुसार पिछले 50 वर्ष में सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर का पोल किस खिलाड़ी ने जीता है? तो वह राहुल द्रविड़ हैं। विजडन इंडिया के एक सर्वे में राहुल द्रविड़ को भारत के पिछले 50 वर्ष के टेस्ट इतिहास का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज चुना गया है। नेक्स्ट, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हाल ही में किस नाम से पहला हिंदू मंदिर बनाने की आधारशिला रखी गई है? तो वह श्री कृष्ण मंदिर। पाकिस्तान के इस्लामाबाद शहर में पहले हिंदू मंदिर की आधारशिला रखी गई है। इस्लामाबाद हिंदू पंचायत ने इस मंदिर का नाम श्री कृष्ण मंदिर रखा है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने भारत के बाहर पहली योग यूनिवर्सिटी खोलने की आधारशिला रखी है? तो वह अमेरिका है। छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए भारत के बाहर पहले योग विश्वविद्यालय की लॉस एंजल्स में स्थापना की गई है। स्वामी विवेकानंद योग फाउंडेशन के कुलाधिपति एवं प्रख्यात योग गुरु डॉक्टर HR नागेंद्र इसके पहले अध्यक्ष होंगे। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका से भाईचारे का संदेश दिया था और भारत के बाहर पहले योग विश्वविद्यालय के जरिए योग का संदेश भी अमेरिका से ही दुनिया में
प्रसारित किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने चीन, वियतनाम और कोरिया से कुछ प्रकार के विशिष्ट इस्पात उत्पादों के आयात पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की घोषणा की है? तो वह भारत है। हाल ही में भारत ने चीन, वियतनाम और कोरिया से कुछ प्रकार के विशिष्ट इस्पात उत्पादों के आयात पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की घोषणा की है। यह एंटी डंपिंग शुल्क 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। नेक्स्ट, हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वह संजय कुमार। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में राज्य के वरिष्ठतम IAS अधिकारी संजय कुमार को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त करने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट, किस भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता ने साल 2020 के जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता है? तो वह अमर्त्य सेन। जर्मनी के प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं के संगठन और जर्मन बुक ट्रेड ने भारतीय अर्थशास्त्री और दार्शनिक अमर्त्य सेन को 2020 के शांति पुरस्कार के लिए चुना है। भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को विश्व भर में फैले सामाजिक अन्याय को उजागर करने के लिए उनके काम के लिए सम्मानित किया गया है। अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाने के वाले प्रोफेसर अमर्त्य सेन को साल 1998 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो वह 23 जून को प्रत्येक वर्ष 23 जून को दुनिया भर में इंटरनेशनल ओलंपिक डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य मानवीय जीवन में खेल के महत्व को चिह्नित करना और दुनिया भर में खेल और खेलों में भागीदारी को बढ़ावा देना है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 को पेरिस में की गई थी। यह ओलंपिक खेलों के नियमित आयोजन को सुनिश्चित करता है, सभी संबद्ध सदस्य संगठनों का समर्थन करता है और उचित तरीकों से ओलंपिक के मूल्यों को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट, किस देश की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने घोषणा की है कि वह अगले साल मार्च तक हिंद महासागर में अपना स्थायी सैन्य अड्डा स्थापित करेगा? तो वह ईरान है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स ने घोषणा की है कि वह अंतर्राष्ट्रीय जल में अपनी स्थिति का विस्तार करने के लिए हिंद महासागर में एक स्थायी आधार स्थापित करने की योजना बना रही है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गतिविधि आधारित एक विशेष शिक्षा पहल एक टू खेलो एक टू पढ़ो शुरू करने की घोषणा की है? तो वह त्रिपुरा है। त्रिपुरा सरकार ने गतिविधि आधारित एक विशेष शिक्षा पहल एक टू खेलो एक टू पढ़ो शुरू करने की घोषणा की है। नई योजना को व्हाट्सएप या SMS सेवाओं के माध्यम से प्रैक्टिकल सीखने की गतिविधियों और गेम के संदेशों पर केंद्रित ऑडियो और वीडियो सामग्री को प्रसारित करके छात्रों को पढ़ाई में व्यस्त रखने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस नई योजना को अभिभावकों के स्मार्टफोन के माध्यम से एक्सेस किया जाएगा। साथ ही यदि छात्रों के पास कोई स्मार्टफोन उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में वह पढ़ाने के लिए SMS सेवाओं का उपयोग कर सकेगा। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित किए जाने को स्वीकृति दे दी है? तो वह कुशीनगर है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित किए जाने की स्वीकृति दे दी है। ध्यान रहे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के काफ़ी नज़दीक होने के कारण यह हवाई अड्डा सामरिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह केंद्र सरकार के इस फैसले से कुशीनगर न केवल आर्थिक, सामरिक और व्यापारिक योगदानों के लिए दुनिया भर में जाना जाएगा, बल्कि यह एक पर्यटन हब भी बनेगा। कुशीनगर उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित है और गोरखपुर से 50 किलोमीटर पूर्व में है। नेक्स्ट, माली गणराज्य ने एनटीपीसी को कितने मेगावाट क्षमता वाले सोलर पार्क के विकास के लिए परामर्श परियोजना का अनुबंध दिया है? तो वह 500 मेगावाट। सार्वजनिक क्षेत्र में की एनटीपीसी ने 24 जून 2020 को कहा कि उसे माली गणराज्य से 500 मेगावाट क्षमता के सौर पार्क विकास करने के लिए परामर्श परियोजना का अनुबंध मिला है। यह अनुबंध 500 मेगावाट क्षमता के सौर पार्क माली गणराज्य में विकसित करने के लिए है। ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह अभी वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय सौर संघ ISAA के अध्यक्ष भी हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।